जी डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुमताज़ हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडोक गुवाहाटी। जी बच्चों, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 5.2 के बारे में था। मैंने आपको वो यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दिया था, आपने यकीनन उसको देख लिया होगा। 5.2 एक्सरसाइज, उस लेक्चर के लास्ट पे एंड पे बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं एक्स्ट्रा भी उसमें जो है उनको एज ए यानी कि नोट्स की फॉर्म में आपको वो सेंड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट पे फिर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने किए हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता बच्चों कि हम 1-to-1 क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी कल की वीडियो ही देख लें आप, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, तो राउंड अबाउट 50 मिनट की वो वीडियो जो है वो फिर भी इतना लंबा टाइम के लिए हो गई। तो मेरी कोशिश होती है कि ये मैं 40 to 45 मिनट तक आपकी वीडियो रखूं इसको, लेकिन ये कि समटाइम टॉपिक की लेंथ की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सो बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसके अलावा भी मैंने कुछ डेफिनेशंस भी आपको सेंड किए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, वो मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। तो वो अब जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.3 चैप्टर नंबर 5 की, इसका मैथमेटिकल वर्क तो सारे का सारा वही है जो 5.2 में हमने देखा है। आप यहाँ पे देखें, दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। ये दो इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, ये भी वहाँ पे हर क्वेश्चन में मौजूद थी, जो हमें फिजिबल रीजन के अंदर लेके जाती हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ उसका रहता है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x + 5y, तो ये फंक्शन है 2x + 5y। इसको मैंने मैक्सिमाइज करना है और 5.3 के अंदर सभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही हैं, हमें सिस्टम को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ऐसे फंक्शन को हम जो है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फिर उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। सेम वही प्रोसेस है जो 5.2 के अंदर कल हमने पढ़ा है। हमने उसी तरह से कार्नर पॉइंट्स निकालने हैं। जब सारे कार्नर पॉइंट्स आ जाएंगे तो किसी न किसी कार्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो आपसे वो इन दोनों में से कोई एक बात ही पूछेगा कि भाई फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। तो बच्चों उसके लिए आपको कार्नर पॉइंट्स उसी तरह से निकालने होंगे जैसा कि हमने 5.2 एक्सरसाइज यानी कि प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था कि वो कार्नर पॉइंट्स क्या हैं, कैसे निकालने हैं। चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 5.3 एक्सरसाइज का, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से कल वाले क्वेश्चन जैसा ही हम इसको लेंगे। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये 2 इनइक्वालिटी, ये 3 और ये 4। इसे हम इक्वेशन नंबर ए सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे इक्वेशन नंबर 1 को लेके उसी तरह से डिस्कशन करनी है, 2, 3, 4 ये एक्सरसाइज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 2y - x = 8। जी, यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूँ तो y की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगी। और अगर बच्चों y को 0 रखूँ तो x की वैल्यू, y को 0 रखेंगे तो -x या सिंपल x जो है वो 8/-1 यानी कि -8 आ जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लिखते हैं पॉइंट्स ऑन L1, लाइन नंबर 1 में ये दो पॉइंट्स कुछ यूँ आ जाएंगे, 0, 4, ये वाला पॉइंट x0, y4, और y0 है, x -8 है, यानी -8 और 0, दो पॉइंट। इसके बाद बच्चों हमें टेस्ट पॉइंट यानी कि टेस्टर लगाना होता है, तो उसके लिए हमें पुट करना होता है 0, 0 इन 1 के अंदर हम 0, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 0 <= 8 विच इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ग्राफ इज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L1। सो लाइन नंबर 1 के ग्राफ ओरिजिन साइड पे है। ये वो बच्चों प्रोसीजर है जो चैप्टर नंबर 5 के हर क्वेश्चन में
हर पार्ट के साथ मैं कर रहा हूँ, जितनी भी उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं सब के लिए यही प्रोसेस ऑलमोस्ट बार बार रिपीट होके आ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन को लेंगे। सो हम इस तरह से लिखते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 जी 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को 0 रखा तो y आपके पास 4 आ गया, y को 0 रखा तो x आपके पास 4 आ जाएगा। ये माइनस वाई 4 के बराबर है, जिससे y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इस तरह बच्चों आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन L2, हम इसको लाइन नंबर 2 कह लेंगे। 0 -4 एक पॉइंट और 4 0 दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए L2 के ऊपर, 0 -4 एंड 4 0। अब हम ये इसमें टेस्टर लगाते हैं। अब पुट 0 0 इन इक्वेशन 2, इन इनइक्वालिटी 2 के अंदर 0 0 पुट कर दें। सो ये है मेरे पास 2, तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 4 जो कि ट्रू आ जाएगा। सो हम ये कहेंगे कि ग्राफ इज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L2। सो लाइन नंबर 2 के भी ग्राफ ओरिजिन साइड पे आ जाएगा। सो ये बच्चों 2 ही यहाँ पे मेन लाइनें थी जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी ये जो चीज़ है हम कहेंगे कि फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन रीजन इज इन क्वाड्रेंट 1। सो क्वाड्रेंट 1 के अंदर जो है सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बेसिकली y एक्सिस होता है, उसकी राइट हैंड साइड होती है, और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बेसिकली x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके ऊपर वाला रीजन वो उसका सॉल्यूशन रीजन होता है, जो फिर लीड करता है दोनों इनइक्वालिटीज़ का कंबाइंड जो सॉल्यूशन रीजन आता है वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में आता है। तो इसको हमने इस वजह से ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सो यहाँ पे हमने 2 परपेंडिकुलर लाइनें ले लेनी है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए। ये बच्चों दैट इज कॉल्ड x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन एंड दैट इज y एक्सिस y डैश x डैश x। ये अब बच्चों यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स पहली लाइन पे हैं ये मैं इसको स्केच करता हूँ। सबसे पहले आप देखें ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है। अब इसमें एक पॉइंट है -8 0 और दूसरा है 0 4। तो यहाँ पे -8 0 और 0 4 है। तो -8 बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट्स गिनेंगे। अगर हम यहाँ पे इनको ऐसे लेबल करते जाएं -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9, तो ये बराबर बराबर फासले पे मैंने ये पॉइंट्स लगा लेने हैं। पॉइंट है -8 0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -8 एंड 0 ऑन x एक्सिस। दूसरा पॉइंट है 0 4 ऑन y एक्सिस आएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लेट अस सपोज ये मेरे पास यहाँ 1 से 2 3 इक्वली स्पेस देते हुए 4 5 6 इस तरह से ये ऑनवर्ड आपके पास चलता जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 0 4 मैंने लेना है 1 2 3 4। ये वाला वो पॉइंट है इधर और ये वाला पॉइंट है जो इधर है। सो इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों मैंने मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो स्केच कर लेनी है। सो बच्चों ये आपके पास वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ठीक है जी,
विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इस लाइन को लगा लेना है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड L1 और चूंकि इसका ग्राफ ऑन ओरिजिन साइड है तो बच्चों इस लाइन के जिधर ओरिजिन है उधर मैंने इस तरह से इंडिकेटर यानी कि इशारा इसका दे देना है कि ये भाई इसका ग्राफ जो है लाइन नंबर 1 है और ऑन ओरिजिन साइड है, नीचे की साइड ऑन ओरिजिन साइड। इसके बाद बच्चों जो दूसरी लाइन है, सो दिस इज़ लाइन नंबर 1 L1 जिसको मैंने नाम दिया था। अब यहाँ पे हम लाइन नंबर 2 लेते हैं, उस पर 2 पॉइंट आपके पास हैं 4 0 0 -4। तो बच्चों यहाँ से अब पॉइंट हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ये मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पे इसी तरह नीचे -1 -2 -3 -4, जैसे ऊपर +4 गए हम नीचे उतने ही दूर जो है यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास लेबल हो गया। ठीक है, जैसे इधर हमने ये पॉइंट्स गिने हैं बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे भी ये पॉइंट्स लेबल कर लिए हैं आपके सामने। सो ये वाला पॉइंट इसको हम नाम देंगे 4 0, ठीक है जी, ऑन एक्स एक्सिस, और ये वाला पॉइंट जो है ये 0 -4 कहलाएगा। अब बच्चों मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा आपके पास। और ये स्ट्रेट लाइन जो है आपको थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है क्योंकि ये दूर आगे जाके इन दोनों लाइनों को आपस में कट करना है। से दिस इज़ लाइन नंबर 2, ठीक है जी। ये इस तरह से आपके पास ये लाइन स्केच होती जाएगी जी। सो कॉल्ड लाइन नंबर 2। ये एक हमने ऐसे ही बाय हैंड रफ स्केच दिया है। आप इसको जब एक्चुअल स्केल से पॉइंट को मिलाते हुए जॉइन करेंगे तो ये लाइन थोड़ा सा मे बी आगे जाके इसको कट करें, यानी यहाँ पे इनको थोड़ा सा आपने आगे तक बढ़ा लेना है बच्चों, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं ये आगे जाके कहीं पे एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, ये मेरे पास लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 का ग्राफ ओरिजिन साइड पे, लाइन नंबर 2 का ग्राफ ऑन ओरिजिन साइड। तो ये मेरे पास आ जाएगी बच्चों यहाँ से ओरिजिन साइड इसकी। चूँकि बाय फ्री हैंड जॉइनिंग होती है, थोड़ा सा लाइन में लंबी यहाँ पे लाइन लगेगी, तो उसके स्केच में यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं आप, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ये। सो दिस इज़ लाइन नंबर 2 L2 बच्चों, इसका ग्राफ भी ऑन ओरिजिन साइड है, ये मैंने शो कर दिया। तो दोनों लाइनों का ग्राफ जब ऑन ओरिजिन साइड होगा, अब जो इसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा बच्चों हमारे पास, वो ये वाला रीजन आ जाएगा। दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन दोनों लाइनों की, क्योंकि इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर वाला ये रीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। सो ये सारा ये इलाका लेबल हो जाएगा जो दोनों लाइनों के इन बिटवीन। लेकिन ये याद रहे कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो जहाँ तक ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं वहाँ तक ये हम इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये वाला जो रीजन है दैट इज़ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ तक ये। अब यहाँ पे इसके अंदर आपके सामने जो है, अब मुझे कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, मेन चीज़ है। ये पॉइंट है, ये सॉल्यूशन रीजन है, ये कॉर्नर पॉइंट एक बनेगा। लेट अस सपोज इसका नाम मैं A रख लेता हूँ, इसका मुझे नहीं पता ये क्या है, बाकी ये पॉइंट इसका पता है हमें, ये पॉइंट 0 0 कहलाता है जो ओरिजिन है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है 0 4 है। सो इस तरह से बाकी सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास हैं, सिर्फ ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बच्चों इन 1 और 2 दो ही लाइनें हैं यहाँ पे, इनको कट करने से ये बन रहा है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉर्नर पॉइंट, फॉर कॉर्नर
पॉइंट। जी बच्चों, हमें कार्नर पॉइंट ए को मालूम करना है पहले। बाकी कार्नर पॉइंट मैंने कहा कि मौजूद हैं, सिर्फ ए पॉइंट नहीं है। तो आप इस 1 और 2 को आपस में लेंगे यहाँ पे। तो हम लिखते हैं बच्चों फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। सो 1 आपके पास है -x + 2y = 8, और दूसरी है x + y, x - y = 4। जी बच्चों, दोनों को ऐड कर दें तो y मेरे पास 12 आ जाएगा। ऐड करने से y 12 आ जाएगा। यहाँ y रखेंगे तो यहाँ से x - y = 4, इसमें y की जगह 12 लगा दें तो आपके पास x की वैल्यू 16 आ जाएगी। सो 12 और 16 ये पॉइंट्स जो हैं मेरे पास, ये a के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। 16 x कोऑर्डिनेट और 12 जो है वो इसका y कोऑर्डिनेट बच्चों आ जाएगा। तो ये पॉइंट आने के बाद अब बच्चों हमें यहाँ पे इसका ग्राफ जो है ये स्केच कर दिया है। कार्नर पॉइंट सारे यहाँ पे लिखेंगे। 4 कार्नर पॉइंट बन गए, 1 2 3 4। अब मुझे ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। कार्नर पॉइंट निकालने के बाद अब हमें उसको देखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपने लिख लेना है कि भाई कार्नर पॉइंट क्या क्या है और फंक्शन क्या है जो मेरे पास है। तो f(x व y) जो है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2x + 5y, 2x + 5y। ये बच्चों आपके पास फंक्शन है। अब मुझे यहाँ पे कार्नर पॉइंट, पहले सबसे पहला कार्नर पॉइंट है 0 0 0 0, दूसरा कार्नर पॉइंट है 4 0, तीसरा कार्नर पॉइंट है 0 4, और चौथा जो मैंने फाइंड किया है वो है 16 और 12। दोनों को प्लस करके जो मैंने फाइंड किया है वो 12 और 16 है बच्चों। अब ये चारों कार्नर पॉइंट जो हैं ये बारी बारी मुझे इस फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। ये फंक्शन मैंने यहाँ भी लिखा है, इसके अंदर पुट करते हैं। पहले 0 0 पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो आपके पास ये चीज़ यूँ आ जाएगी, f(0 0), x भी 0 y भी 0 रखा तो 0 + 0 आंसर 0 आ गया इसका। तो ये फिर 4 0 रखते हैं बच्चों, इसमें x की जगह 4 y की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 4 + 0, तो ये 8 वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब ये पॉइंट रखते हैं जो कि है f(0 4), सो x 0 हो जाएगा और y की जगह 4 लगाएंगे तो वैल्यू 20 हो जाएगी बच्चों। अब ये आखिरी पॉइंट रह गया हमारे पास f(16 और 12), तो बच्चों x की जगह 16, 2 × 16 + 5 × 12 ये मैंने रखा बच्चों। अब यहाँ से जो वैल्यू बनी है वो ये 32 हो गया प्लस ये 60 हो गया, तो ये 92 वैल्यू आ गई है। तो यही इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। अब अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज का हो तो आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। एक ये वैल्यू है, एक ये और एक ये 92। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 92 जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर मैक्सिमम का सवाल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, और अगर मिनिमम का क्वेश्चन हो तो मिनिमम जो है वो 0 0 पे होगा। दो ही चीज़ें वो आपसे पूछेगा, या मैक्सिमम या मिनिमम। तो आपने बच्चों इसको लास्ट पे लिखना है ये, देयरफॉर कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट 16 12, यानी इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, और उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चों आपके सामने है 92, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो आप कह सकते हैं कि द फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट 16 12। तो ये बच्चों है यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज का ये टॉपिक है। इसमें 9 क्वेश्चन हैं बच्चों, और इसी तरह से किसी में उसने मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम। तो ये इसमें काम नया है। जो पिछली एक्सरसाइज है उसमें ये कार्नर पॉइंट तो हम निकालते ही थे, लेकिन फंक्शन को नहीं बताते थे कि वो फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है या कहाँ पे मिनिमम है। तो इतना प्रोसीजर जो है वो 5.2 से डिफरेंट है।
बाकी ऑलमोस्ट सारे का सारा प्रोसेस जो है वही है बच्चों जो कि 5.2 एक्सरसाइज में आपने किया है डिस्कस। तो 5.2 या 5.3 जो है वो सेम टॉपिक इस वजह से बन जाता है। जी बच्चों, इसका हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज का आप लेक्चर जो है उसको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके आनवर्ड जो क्वेश्चंस होंगे, या अगर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ट्राई कीजिएगा ये कि आपको इसके हाफ एक्सरसाइज आज कर लें, यानी 4 to 5 तक जो है वो क्वेश्चंस जितने बनते हैं आप उसको सॉल्व कर लें। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ जिसमें उसने सिस्टम को मिनिमाइज़ करने को कहा है। ये अभी मैक्सिमम का एक क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें उसने कहा है कि मिनिमाइज़ करें आप z इज इक्वल टू है 2x प्लस वाई। जी, z इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू, ये क्वेश्चन हमने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। जी, z आपको दिया हुआ है बच्चों, जो इसको मिनिमाइज करना है, दैट इज 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ये एक इसको हमें मिनिमाइज करना है बच्चों, सब्जेक्ट टू। और उसके बाद उसने नीचे कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ये एक कंस्ट्रेंट है मेरे पास। दूसरा कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज 7x प्लस 5y लेस आर इक्वल टू 35। 7x प्लस 5y इज लेस आर इक्वल टू 35। और इसके अलावा बच्चों ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ इस क्वेश्चन में भी मौजूद हैं। बल्कि ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो होंगी, ये दो कंस्ट्रेंट्स मस्ट होंगे जो कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर देते हैं इसके ग्राफ को। सो ये बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 7x प्लस 5y लेस आर इक्वल टू 35। ये सेकंड इक्वेशन है। जी, बिल्कुल उसी तरह से डिस्कशन करनी है। मैंने ये इक्वेशंस बारी बारी लेके सेम उसी तरह से मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। ये बच्चों यहाँ पे मैं ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने लूँगा। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x 0 लें, y 3 आ जाएगा, y 0 लें, x 3 आ जाएगा। सो इस तरह से आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन लाइन नंबर 1। सो वो है 0 3 एंड 3 0। फिर बच्चों इसमें आप टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, पुट 0 0 इन 1। सो 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पे फॉल्स आ गया बच्चों, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 3 ज़ाहिर है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम ये बात अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाए तो हम कहेंगे ग्राफ इज नॉट ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L1। सो लाइन नंबर 1 के ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं होगा। सेम डिस्कशन बच्चों सेकंड इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं। सो हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। जी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। जी बच्चों, x को 0 रखा तो y आ जाएगा 35/5 यानी कि 7। और अगर y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 35/7 यानी कि 5। तो इस तरह से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन लाइन नंबर 2 0 7 एंड 5 0। फिर बच्चों इसमें टेस्टर लगाते हैं, पुट 0 0 इन 2। सो 0 इज लेस आर इक्वल टू 35
ये ट्रू आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ग्राफ इज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L2। सो लाइन नंबर 2 के ग्राफ ओरिजिन साइड पे जो है वो एग्जिस्ट कर गया है। इसके बाद दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं, जो कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, उसके लिए हम सिंपल ये बात लिखेंगे कि फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन रीजन lies in quadrant 1। सो ये क्वाड्रेंट 1 में जो है इसका सॉल्यूशन रीजन लाई करेगा इन दो कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ये और ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। इससे मुराद हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों। अब हम यहाँ पे इसके बाद इसके ग्राफ पे आएंगे बच्चों। सो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं सिस्टम का। ये बच्चों ऐसे हमने दो परपेंडिकुलर लाइनें x डैश एंड y डैश जो है वो ले लेनी है। दिस इज ओरिजिन जी। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0, 3 एंड 3, 0। ये दो पॉइंट हैं 3, 0। सो लेट अस सपोज 1, 2, 3। ये बच्चों आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, 3। वो ऑन y एक्सिस होगा। सो 1, 2, 3 उतने ही तकरीबन बराबर फासले पे ये पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, दैट इज़ 0, 3, 0, 3। जी बच्चों दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं और आपस में मिला के दोनों पॉइंट्स को हमारे पास इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। दिस इज़ लाइन नंबर 1। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने इस लाइन को इस तरह बढ़ा लेना है। सो ये लाइन नंबर 1 है और चूंकि इसका ग्राफ ऑन ओरिजिन साइड है तो इस लाइन के एंड सिरों पे हम ये इंडिकेटर दे देंगे कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो सारे का सारा नीचे की जानब होगा। इसके बाद बच्चों सॉरी ये नॉट ऑन ओरिजिन साइड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्स्ट लाइन है बच्चों उसके नॉट ऑन ओरिजिन साइड है, तो इस वजह से नॉट ऑन ओरिजिन साइड ये क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम ग्रेटर इक्वल टू 0 आया है। मेरे पास फॉल्स आया था तो मैंने कहा था कि नॉट ऑन ओरिजिन साइड, तो इसलिए इसका ग्राफ बच्चों इस सिमत में एग्जिस्ट करेगा। ये ओरिजिन वाली साइड है। अब के बाद L1 का ग्राफ नॉट ऑन ओरिजिन साइड एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद बच्चों दूसरी लाइन लेते हैं हम यहाँ पे 0, 7 एंड 5, 0। तो ये 3, 0 यहाँ पे 4, 0 यहाँ पे 5, 0 आ जाएगा। दिस पॉइंट इज 5, 0, 5, 0। और इसका दूसरा पॉइंट है बच्चों 0, 7, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, 6, 7। ये वाला बच्चों पॉइंट 0, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर मैंने मिलाना है आपस में। सो स्केल से आपने इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों आपस में जॉइन कर देना है। से ये मेरे पास इसकी जॉइनिंग आपके सामने। अभी तो मैं इसको ऐसे ही फ्री हैंड से जॉइन कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास स्केल है, आप स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे बच्चों। ये मेरे पास लाइन नंबर 2 हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड L2, लाइन नंबर 2। और लाइन नंबर 2 का जो ग्राफ है बच्चों वो ऑन ओरिजिन साइड है। ये लाइन नंबर 2 है, ये वाला इलाका ओरिजिन इधर है, इधर वाला इलाका ओरिजिन है और ये नॉट ऑन ओरिजिन है। क्योंकि इसका ग्राफ ऑन ओरिजिन साइड है इसलिए इसका इशारा बच्चों यहाँ पे मैं नीचे की जानब करूँगा कि भाई इसका ग्राफ तो नीचे की जानब होगा जिधर के इस लाइन के ओरिजिन है। ऑन ओरिजिन साइड इसका ग्राफ आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये जो लाइन मैंने L1 ड्रा की है और L2 के नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि ये दो लाइनें ये भी हैं, मैंने आपको बताया था, आप इसको बेशक लाइन नंबर 3 का नाम दे दें। इसका ग्राफ ऊपर की जानब है, दिस इज़ लाइन नंबर 3।
ठीक है। और ये वो कौन सी लाइन होगी, ये लाइन है बच्चों y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाली लाइन बनती है L3। और फिर ये जो L4 यहाँ पे हम आ जाएगा, दिस इज L4, वो क्या है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये वाली। सो ये लाइन नंबर 4 हो जाएगी बच्चों। इस तरह इसमें 4 लाइनें L1 L2 ये लाइनें हमने स्पेशली डिस्कस करके स्केच की। L2 और L3 और L4 ये 2 लाइनें हो जाएंगी। इस तरह 4 लाइनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि जो इसका रीजन सोल्यूशन रीजन होगा वो हम यहाँ पे लेबल कर देंगे। सो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे, ये मेरे पास वो सोल्यूशन रीजन आपके सामने आ गया जी। ख्याल रहे ये वाला इलाका सोल्यूशन रीजन नहीं बनेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो लाइन नंबर 1 है इसके इधर वाला इलाका है और लाइन नंबर 2 के नीचे वाला और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाला इलाका जो लेबल होगा वो बच्चों आपके सामने मैंने लेबल किया है। दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द क्वेश्चन। जी बच्चों ये सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। अब इसके मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस सोल्यूशन रीजन के। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है जी। सो ये वाला जो इलाका है यहाँ से लेकर ये वाला, फिर इधर, फिर ये वाला इस तरफ और ये वाला सारे का सारा इलाका बच्चों, दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन रीजन। और ये इसके कॉर्नर पॉइंट हैं 4। इसमें हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो हम लिखेंगे, इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे बच्चों। एक पॉइंट होगा 0,3, फिर ये 0,7, फिर 3,0 और 5,0 ये। अब के बाद चूंकि लाइनें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी नहीं कट कर रही, ये लाइनें आगे जाके ज़रूर कट करेंगी, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट चाहिए होगा। तो ये मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि ये कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम है। सो कॉर्नर पॉइंट लिखा और हमें फंक्शन लिखा जो z आपको दिया हुआ है 2x + y। ये बच्चों आपको फंक्शन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो कॉर्नर पॉइंट बारी बारी सारे ट्राई करते हैं। 0,3 है, 0,7 है, 3,0 है और 5,0 है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, चारों बारी बारी इसमें पुट करते हैं। सो z आपके पास जब ये पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 3, तो आंसर 3 आ गया बच्चों। इसको ट्राई करते हैं, x की जगह 0, y की जगह 7, वैल्यू 7 आ जाएगी। इसको ट्राई करते हैं, x की जगह 3, y की जगह 0, वैल्यू 6 आ गई। इस पॉइंट को पुट किया, x की जगह 5 और y की जगह 0, सो वैल्यू 10 आ गई। तो ये मेरे पास सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मुझे लेके बच्चों इस फंक्शन के अंदर वो पुट करने हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि एक वैल्यू ऐसी है जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ बड़ी हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम का सवाल होता तो फिर ये आंसर होता बच्चों कि फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन उसने चूंकि मिनिमम पूछा है तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, देयरफॉर z इज मिनिमम एट 0,3, यानी इस पॉइंट पे सिस्टम मिनिमम हुआ है बच्चों। जो ये सिस्टम था हमारे पास 0,3 पे मिनिमम है, बाकी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कम से कम जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे। तो ये बच्चों आपकी 5.3 एक्सरसाइज का टॉपिक है। आपको एक फंक्शन इस तरह का z में या f(x) में वो दे के जाएगा, f(x, y) में, और उसको या मिनिमम साबित करना होगा या मैक्सिमम। तो उसी तरह से सेम प्रोसीजर जो 5.2 का मैंने पहले पूरा किया, कॉर्नर पॉइंट निकाले। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद जस्ट कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वो उस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो उसको वहाँ पे पुट करके आप देखें कि किस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, कम से कम किस पे है।
तो अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो मैक्सिमम को बताएं, अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो आपने मिनिमम वैल्यूज़ को बताना है। ये बच्चों आज का आपका टॉपिक, ये आपने 5.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं ये बच्चों आपने ट्राई करके आने हैं। बाकी जो है हम इसका बाकी एक्सरसाइज जो है वो कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।